ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगी, कब इस्तीफ़ा दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, हम तो हारे नहीं हैं, इस्तीफ़ा देने के लिए हारना ज़रूरी होता है, मुझे हराया गया है और मैं इसका सबूत पेश करूंगी। मेरे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स है कि कैसे हराया गया और ज़बरदस्ती मुझे इस्तीफ़ा देने को कहा जा रहा है, लेकिन मैं अभी इस्तीफ़ा देने वाली नहीं हूं। मैं साफ लफ्ज़ों में कह रही हूं कि मैं ये चुनाव हारी नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़िम्मेदार ठहराया, विलन बताया। उसके साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि पार्टी के रहनुमाओं के साथ, नेताओं के साथ बातचीत जारी है, हम अगली प्लानिंग तय करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे आवाम के बीच में दोबारा जाना है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে যে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন, ইট ইজ দেয়ার ফোর্সফুল অ্যাটেম্প্ট টু ডিফিট আস। অফিসিয়ালি দে মে থ্রু ইলেকশন কমিশন ক্যান ডিফিট আস, বাট morally I am telling you that we won the election. Only one thing I want to say, all of us. Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP. But now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere. So I'll be on the street. Thank you so much. আমি রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকবো, আমি রাস্তার লোক। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে। এবং আমি সরি টু সে, দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে রটিয়ে দিয়েছে। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসিতে। স্যাড টু সে, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is the charge? How it is possible? Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere. ममता बनर्जी की मांग यह है कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए। उनके कई नेताओं का ये बयान भी सामने आ चुका है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सख्त गुस्से का इजहार किया ममता बनर्जी ने और कहा कि इन लोगों ने पूरे चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की। CRPF को बड़ी तादाद में वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। तकरीबन 2,40,000 CRPF के एहलकार को तैनात किया गया था और इस पर भी ममता बनर्जी ने रद्द अमल दिया और कहा कि मरकज़ की फोर्स ने वेस्ट बंगाल में गुंडा वाहनी बनकर काम किया है और अवाम को वोट डालने नहीं दिया, इसलिए नतीजा मुझे मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, इसी तरह उद्धव ठाकरे ने और दूसरे कई नेताओं ने मुझे फ़ोन किया है, बातचीत की है और कहा है कि आप इस लड़ाई को जारी रखिए, आपके साथ ज़्यादती हुई है, वेस्ट बंगाल में वोट चोरी की गई है और हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा। राहुल गांधी ने भी अपना नज़रिया बदल लिया है। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले तक पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी भी ममता बनर्जी को हराने की कोशिश कर रहे थे। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस के रहनुमाओं का बयान सामने आ रहा था। खुद वेस्ट बंगाल में चुनाव होने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके कहा कि ममता बनर्जी को हराना है, टीएमसी की सरकार नहीं आनी चाहिए, वेस्ट बंगाल में करप्शन है। लेकिन अब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर कांग्रेस के वर्करों को जश्न नहीं मनाना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए हम सबको सियासत करनी है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करके कहा कि वेस्ट बंगाल में
सीटों की चोरी हुई है, वोटों की चोरी हुई है और जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट धांधली के साथ आया है। खुद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फ़ोन करके हौसला दिया है। तो अब कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है और अब कांग्रेस की लीडरशिप भी ममता बनर्जी के साथ वेस्ट बंगाल में नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले तक कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी और स्टेट की क़यादत भी ममता बनर्जी के खिलाफ थी। चुनाव से एक दिन पहले एनआई से और दूसरे एजेंसियों से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा था ममता बनर्जी चुनाव हार रही है और ममता बनर्जी को हर हाल में हम चुनाव हरा कर रहेंगे। वेस्ट बंगाल का जो मुकम्मल रिजल्ट आया है उसके मुताबिक वहां की 294 सीटों में से अभी सिर्फ 293 सीटों की काउंटिंग हुई है। एक सीट पर दोबारा इलेक्शन होगा 21 मई को। तो 293 सीटों में से 207 सीट बीजेपी ने जीत ली है और टीएमसी ने 80 सीटों पर चुनाव जीता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट है। उसके अलावा कांग्रेस को भी 2 सीटों पर वेस्ट बंगाल में जीत मिली है। हुमायूं कबीर को भी 2 सीटों पर जीत मिल गई है और दोनों जगह खुद हुमायूं कबीर को ही कामयाबी मिली है। सीपीएम को भी 1 सीट पर जीत मिली है। इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी 1 सीट पर जीत मिली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 11 सीटों पर अपने नुमाइंदे को उतारा था, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है और पूरे चुनाव में एमआईएम को सिर्फ 57,000 वोट मिले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और कहा है कि वेस्ट बंगाल का रिजल्ट एक बार फिर ये बता रहा है कि सेकुलर पार्टियां बीजेपी को रोकने में नाकाम है और महज मुसलमानों के वोट की बदौलत सेकुलर पार्टियां जिंदा है। इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कहते रहे हैं। हालांकि खुद असदुद्दीन ओवैसी पर भी सवाल उठाया गया और पहली मरतबा असदुद्दीन ओवैसी की इतनी ज़्यादा तनकीद हुई कि वेस्ट बंगाल में उनका केडर नहीं है, ग्राउंड पर उनका कोई वर्क नहीं है, उनकी पार्टी का वहाँ कोई वजूद नहीं, फिर वहाँ असदुद्दीन ओवैसी क्यों चुनाव लड़ने गए। हुमायूं कबीर के साथ अलायंस करने पर भी ओवैसी की पार्टी के नेता ही नाराज़ हो गए। आसिम वक़ार लगातार उसकी मुखालफत करते रहे और कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए हुमायूं कबीर को पैसा देकर भेजा गया है, उसको बाबरी मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओवैसी क्यों उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके साथ अलायंस किया। जब बाद में स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो सामने आई, हुमायूं कबीर का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया, तब ओवैसी ने ऐलान किया कि उनका अलायंस हुमायूं कबीर के साथ जारी नहीं रहेगा। लेकिन ओवैसी वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ते रहे, जाते रहे, हालांकि उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। वेस्ट बंगाल का जो रिजल्ट आया है जिसके मुताबिक बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल की है और टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर महदूद हो गई है। तो लगातार एक्सपर्ट की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये जीत धांधली की वजह से हुआ है। टीएमसी के वर्कर को, उनके वोटरों को वोट डालने से रोका गया और सबसे बड़ा इसमें किरदार रहा एसआईआर का। आप स्क्रीन पर ये मैप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे शाये किया है। ये नक्शा है कि कितना फीसद किसको वोट मिला, टीएमसी को कितना वोट मिला और टीएमसी और बीजेपी का जो वोट फीसद है उसमें ज़्यादा का फासला नहीं है। बीजेपी को वेस्ट बंगाल में 45% वोट मिला है और टीएमसी को वेस्ट बंगाल में 40% वोट मिला है। कांग्रेस को तकरीबन 3% वोट मिला है वेस्ट बंगाल में और सीपीएम को भी तकरीबन 5% वोट मिला है। अगर टोटल वोट को देखा जाए कि किसको कितना मिला है तो बीजेपी को टोटल वोट मिला है पूरे वेस्ट बंगाल में 2,92,24,804 और टीएमसी को पूरे वेस्ट बंगाल में वोट मिला है 2,60,13,377। 32,11,427 कम वोट मिला है टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले में। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि दैनिक भास्कर ने खबर शाये की है जहां बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पिछले चुनाव में यानी 2021 के इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में बीजेपी के मुकाबले में ममता बनर्जी को 60 लाख ज़्यादा वोट मिला था और इसी वजह से ममता बनर्जी जीत गई, बीजेपी हार गई थी। इस मरतबा एसआईआर के दौरान 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, इसलिए अब हमारी वेस्ट बंगाल में जीत यकीनी है और एसआईआर के ज़रिए जो खेल खेला गया वो बिल्कुल सच साबित हुआ है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले में 32 लाख वोट कम मिला है और एसआईआर के दौरान 90 लाख से ज़्यादा वोट को काट दिया गया। कुछ नए नाम जोड़े गए थे और जिन इलाकों में वोटर लिस्ट से नाम को काटा गया, जिन इलाकों में लोगों को वोट डालने से रोका गया,
वो तमाम वो इलाका है जहां पिछले दिनों में ममता बनर्जी को जीत मिलती रही है, या जो ममता बनर्जी का गढ़ कहलाता है। और इसलिए योगेंद्र यादव हों या दूसरे लोग हों, तमाम यही मान रहे हैं कि SIR के नतीजे में ममता बनर्जी की हार हुई है और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है। बहुत सारी सीट ऐसी भी है जहां ममता बनर्जी और बीजेपी के उम्मीदवारों में ज़्यादा का फासला नहीं है, यानी बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है और बहुत ही कम मार्जिन से TMC के उम्मीदवारों की हार हुई है। उसके अलावा कुछ लोग CPM को और कांग्रेस को भी जिम्मेदार मान रहे हैं कि CPM और कांग्रेस अगर ममता बनर्जी के साथ अलायंस कर लेती, या कम से कम ये लोग एक्टिवली चुनाव न लड़ते, तो इनको जो 5% या 3% वोट गया है, ये वोट भी ममता बनर्जी को मिल जाता। और इस तरह ममता बनर्जी की इतनी बड़ी हार नहीं हो पाती, क्योंकि ममता बनर्जी को अभी 40% वोट मिला है, लेकिन कांग्रेस का अगर 2.97% और इसी तरह CPM का 4.45% वोट अगर TMC में ऐड हो जाता, तो इनका जो वोट फ़ीसद है वो 46 तक पहुंच सकता था।